नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत की संघीय व्यवस्था को जाना था। आज हम बात करते हैं भारत की राज्य की व्यवस्था। देखिए, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक संघीय शासन प्रणाली से संबंधित प्रावधान थे। अब भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 237 तक राज्य शासन प्रणाली से संबंधित प्रावधान। आगामी वीडियो के माध्यम से हम राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और पंचायती राज संस्थान से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर दो प्रकार की सिस्टम्स काम करते हैं। एक को कहते हैं संघीय शासन और दूसरे को कहते हैं संसदीय शासन। संसदीय शासन। संघीय शासन में क्या होता है कि शासन की जो शक्ति होती है वो संविधान द्वारा दो सरकारों के मध्य विभक्त कर दी जाती है। एक को कहते हैं संघ सरकार, जिसे हम भारत सरकार के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है उसके अंदर इकाई अर्थात राज्य सरकार है। यानी क्या, एक संघ सरकार है, दूसरा इकाई है। अब हम बात करेंगे संघीय शासन प्रणाली के बारे में। हम पढ़ चुके हैं। तो जिस प्रकार से संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, संघीय शासन प्रणाली है, तो एक तो संघ की व्यवस्था है, दूसरी राज्य की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बारे में हम विस्तार से, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्यों के मध्य तीन शक्तियों के द्वारा शक्ति विभाजन कर दिया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को है। कई परिस्थितियों के अंदर कुछ अपवाद हैं जब राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून अर्थात संघ सरकार कानून बना सकती है। तो शक्ति विभाजन के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत के अंदर संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है। दूसरी जो शासन प्रणाली संघीय शासन के साथ साथ पाई जाती है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में, जैसा कि आप जानते हैं, इसका आधार होता है सरकार के दो अंग, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के परस्पर संबंधों के आधार पर विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर एक संसदीय शासन प्रणाली होती है और दूसरी जो होती है वो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो होती हैं दोनों स्वतंत्र होती हैं, तो और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका में से चुनी जाती है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक। भारत में कैसी है? संसदीय। अब चूंकि भारत के अंदर संघीय शासन प्रणाली पाई गई है तो संघ के स्तर पर भी भारत में संसदीय शासन को अपनाया गया है और राज्यों के स्तर पर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो होती है, तो जिस प्रकार से केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली है वैसे ही राज्य में भी संसदीय शासन प्रणाली होती है। इसके अंदर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो क्या पाई जाती है? दोहरी कार्यपालिका। एक को कहते हैं नाममात्र औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी को कहते हैं वास्तविक और अनौपचारिक कार्यपालिका। वास्तविक और अनौपचारिक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जो होती है, केंद्र में इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
और राज्य में इसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष केंद्र के अंदर कौन है? प्रधानमंत्री है, साथ में मंत्रिपरिषद होती है, और राज्य के अंदर कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, और प्लस राज्य मंत्रिपरिषद उसके साथ होती है। अब हम बात करें संघीय शासन प्रणाली की, संघीय कार्यपालिका या राज्य की कार्यपालिका की अगर बात करें तो संघीय कार्यपालिका जो है वो किनसे मिलकर बनती है? संघीय कार्यपालिका में हमने पढ़ा है किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। इन सब से मिलकर के कौन बनती है? केंद्र की संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। और संघीय कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। अगर हम राज्य कार्यपालिका की बात करें तो राज्य कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। किससे बनती है? महाधिवक्ता से। तो इस प्रकार से हम अब शुरुआत कर रहे हैं आज से राज्य शासन प्रणाली की, और हमने ब्रीफ में जाना कि राज्य के अंदर किस प्रकार का सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम चर्चा करेंगे राज्य कार्यपालिका की, और राज्य कार्यपालिका के विस्तार से चर्चा करके उसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में आगामी वीडियो के अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।